हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेकेशन पूरा हो गया है और मैंने अपनी कॉलेज फिर से ज्वाइन कर ली है। आपने मेरा वेकेशन वाला व्लॉग तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज मैं आपको अपनी कॉलेज का रूटीन दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है अच्छे दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है। हर रोज़ मैं 6 से 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, इसीलिए मैं अब थोड़ी देर एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है और आप देख ही सकते हैं मेरी हालत। तो अब मैं फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठी हूँ। जैसे कि आपने अगले वीडियो में देखा कि मैंने वेट लॉस की शुरुआत की है, तो अब मैं हेल्दी नाश्ता करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने क्या बनाया है। तो आज मैंने बनाया है मूंग। A few moments later. कॉलेज का टाइम हो गया है और मेरी कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हर रोज़ मैं कॉलेज चल के जाती हूँ और मैं और मेरी फ्रेंड अब कॉलेज जा रहे हैं। अभी ब्रेक हुआ है और हम दोनों कैंटीन में खाना खाने आए हैं। आज खाने में है आलू और भिंडी की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, दाल भात और अचार। तो 9 से 4 की कॉलेज अब ख़त्म हो गई है और अब हम अपने पीजी पे जा रहे हैं। जब घर पे थी तब तो मम्मी पापा थे, सब तैयार पे मिल जाता था, पर अब तो यहाँ पे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि सुबह नाश्ता भी मैंने खुद बनाया, कॉलेज भी ऐसे चल के जाना पड़ता है, पर चल के जाना अच्छा लगता है। अभी भी मैं चल के ही जा रही हूँ। तो कॉलेज से आके मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर का नैप लिया। अब मैं स्टडी करने बैठूंगी, पर उससे पहले आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। आपने सुनी तो होगी, पर फिर भी आपको मैं बताती हूँ। तो एक गांव था, वहाँ पे 2 बच्चे रहते थे। दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। उसमें से एक बच्चा 6 साल का था और एक बच्चा 10 साल का था। दोनों एक बार एक गाँव के पास ही एक कुआं था, वहाँ आसपास खेलने गए। दोनों खेल रहे थे, दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बच्चा जाके कुएं में गिर गया। वो 10 साल वाला बच्चा था ना, वो गिर गया अंदर। उसने बहुत चीखा चिल्लाया, मुझे बचाओ। पर वहाँ आसपास थोड़ा गांव से दूर कुआं था, इसलिए वहाँ कोई था नहीं, इसलिए वो बहुत चिल्लाया, पर उसकी मदद करने वाला कोई था नहीं वहाँ पे। वो 6 साल वाला बच्चा था, उसने देखा कि मेरा फ्रेंड अंदर गिर गया है, पर उसने भी ऐसे आजू बाजू देखा, पर कोई दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो मदद भी किससे मांगता। फिर उसने कुएं में जाकर देखा, उसका फ्रेंड था, वो ऐसे बहुत कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा ऐसे। तो उसके फ्रेंड ने सोचा कि नहीं, इसको तो बचा ही नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे एक बाल्टी पड़ी थी, तो उसने वो बाल्टी कुएं में फेंकी और एकदम पूरे जोर लगा के उसको खींचा। वो हार नहीं माना, वो खींचता रहा। धीरे धीरे खींचते थोड़ी देर लगी, पर उसका फ्रेंड बच गया। तो वो बच गया, फिर दोनों गले मिले, फिर बातें की कि हाँ तू बच गया ऐसे वैसे। फिर वो दोनों डर भी गए कि अब गांव में जाके कहेंगे कि ऐसे में हम खेलते गिर गए, तो सब गांव वाले बोलेंगे कि तुम ऐसे क्यों खेल रहे थे कुएं के पास। तो ऐसा होना चाहिए था, पर इसे एकदम अलग ही हुआ क्या आपको बताती हूँ कि वो दोनों जब गाँव में गए, तो वहाँ गाँव वालों ने किसी ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये 6 साल का बच्चा पूरी पानी की भरी हुई बाल्टी नहीं उठा सकता, और इसने वो 10 साल के बच्चे को उठाया, हो ही नहीं सकता। पर पूरे गांव में एक बुजुर्ग आदमी था, उसने मान लिया कि नहीं, ये तो सही बच्चा, ये बच्चा सही कह रहा है। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे कह सकते कि ये सही बोल रहा है, ये तो बाल्टी भी नहीं उठा सकता। तो वो बुजुर्ग ने बोला कि उसने बताया तो सही कि बाल्टी से ऐसे रस्सी से खींचकर। तो गांव वालों ने पूछा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बुजुर्ग ने बताया कि हाँ ऐसा हुआ। क्यों? कि वहाँ उस बच्चे को कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। तो हाँ, इस स्टोरी का मोरल ऐसा है कि
अगर हमें कोई कहने वाला ना हो कि ये तुम नहीं कर सकते और हम भी ऐसा नहीं सोचे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो हम ये काम कर ही सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि हम 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम सोचे कि नहीं ये तो मैं आज ख़त्म करके रहूँगा तो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह इसी सोच लेके अब मैं पढ़ने बैठती हूँ। हे गाइस, तो अब थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद 6:30 बज रहे हैं और मैंने एक हेल्दी मील 1 पॉट मील बनाया है, खिचड़ी। यूजुअली मैं 6:30 के आसपास खाना खा ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसे जल्दी खा लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है और नींद भी अच्छी आती है। डिनर करने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ और मम्मी पापा से थोड़ी देर फ़ोन में बात करती हूँ। उसके बाद 10 से 10:30 के आसपास में सो जाती हूँ। वैसे तो हम सबका दिन अच्छा ही होता है, पर दिन में सभी समय अच्छी ही बातें हो ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी दिन में कोई बात हमें बुरी भी लगती है, किसी की बातों का हमें बुरा लगता है, कोई काम हमारा नहीं होता तो उसकी टेंशन रहती है। पर जब हम सोने जाए तो इस सभी टेंशन को छोड़कर एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छी नींद लेंगे तभी तो हम अगले दिन अच्छी तरह से उठ पाएंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।